आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी कोशिश एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। इसी भाव को लेकर के कुणाल जी, जो कि मद्रास से आईआईटी क्वालिफाइड है, एकाग्र सारथी पब्लिक स्कूल की नींव कंसारा पोखर पे रखने का प्रयास किया है और लोगों से आशा किए हैं कि हमारी जो पैटर्न होगी वह एक अलग तरीके की होगी, अलग तरीके का संस्कार बच्चों में डाले जाएंगे। आखिर यह क्या कहते हैं इस स्कूल के बारे में, आइए कुणाल से ही जानते हैं। तो दोस्तों, एकाग्र सारथी पब्लिक स्कूल के फाउंडर कुणाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतना अच्छा पैकेज आपको मिला करता था, आखिर क्या वजह है कि इस कंसारा पोखर पे एक स्कूल की नींव रखना? बिल्कुल, धन्यवाद सरदार जी आपका। हमारे विद्यालय प्रांगण में एक अच्छा पैकेज था हमारा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैकेज था। जो लोग चाहते हैं कि उस पैकेज तक हम मुकाम हासिल कर पाए, तो 2012 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी हमारे पिताजी के द्वारा। तो उस समय से आई थिंक आई वॉज इन क्लास 9th-10th, हम क्लास 9वीं 10वीं में थे। तो उस समय से ही हम स्कूल में पढ़ाने आया करते थे। जब हमारी स्कूल की वैकेशन हुआ करती थी तो हम स्कूल में आया करते थे। तो उस समय से देखना, और लोगों का सपना होता है, तो एक हमारा उसी समय से सपना क्रिएट होना स्टार्ट हुआ कि एक अच्छा स्कूल चलाना है, एक अच्छे बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है। तो हमने देखते देखते सारी चीज़ों को किया, इसलिए हमने कुछ ऐसा कंपनियां भी ज्वाइन किया जहां से हम बहुत कुछ सीख पाएँ। जैसे बायजूस बहुत बड़ी एडटेक कंपनी है, वहाँ पर जाकर मैंने पढ़ाया, बच्चों का काउंसलिंग किया, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखा। सीखने के बाद मैं आज इस एकाग्र सारथी पब्लिक स्कूल का स्थापना कर रहा हूँ। स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन औरों के स्कूल भी हैं। आखिर क्या वजह होगा कि आपका स्कूल जो है एक अलग तरीके का होगा? तभी तो बिल्कुल बिल्कुल, हमारा स्कूल क्यों अलग होगा सबसे, कि हम इस अपने स्कूल में जो बच्चों का पढ़ाई का पैटर्न है वो हम यूज़ कर रहे हैं बैक ऑन ट्रैक मॉडल। ये बैक ऑन ट्रैक मॉडल होता क्या है? लोग बोलते हैं कि हम बच्चों को पिछले उनका जो कमज़ोर रह गया, जो छूट गया, उसको पढ़ाएंगे, लेकिन कैसे पढ़ाते हैं? हमने बहुत सारे स्कूलों में जाकर देखा कैसे पढ़ाते हैं। अभी अगर हमारे बच्चा लेटेड भी कोई बच्चा है जो क्लास दूसरी क्लास में है, तीसरी में है, तो क्या होता है, कभी उसका सेहत बिगड़ गया, कभी हमारे गांव मोहल्ले की बात है तो नानी के यहाँ चला गया, तो दादाजी के पास चले गए, कहीं चले गए, तो क्या होता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का उनका एक गैप हो जाता है। जब वो गैप हो जाता है तो क्या करते हैं स्कूल वाले, तो उनके लिए रुकेंगे नहीं। जब वो रुकेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं उनका एक बेसिक है ये चीज़, क्लास 1 2 3 जहाँ उनको एडिशन पढ़ाया जाता है, जहाँ उन्हें मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया जाता है, तो सिलेबस आगे हो जाता है। फिर वही चीज़ें होता है, बच्चे को समझ में नहीं आता, उनको फोर्सफुली चीज़ों को बताया जाता है जो उनके माइंड में अटता नहीं, वो याद करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे टेबल की बात करें तो बच्चे को हम आज क्या करते हैं, 2 1 2 पढ़ा, उनको सिखाते नहीं हैं कि कैसे हुआ 2 1 2, उनको हम रटवाते हैं। लेकिन वो चीज़ें रटने की है क्या? आपने ही पढ़ा होगा तो आपको भी टीचर 20 तक टेबल याद करवा दिया होगा, 20 तक। क्या 21 का टेबल आपको आता है? नहीं आता है। बेसिकली 90% लोगों को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमें रटवाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो वे ऑफ टीचिंग होगा वो बैक ऑन ट्रैक होगा, चीज़ों को समझाने पे हमारी ज़्यादा फोकस की जाएगी। हमारा जो क्लासेस होगा वो 2 टीचर एडवांटेज होगा। 2 टीचर एडवांटेज कैसे होगा? बच्चे को इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी में भी पढ़ाएंगे, उनके रीजनल लैंग्वेज को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो रीजनल लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हम बात करें, बच्चे अगर यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस, या फिर आप फ़ोन ही बच्चे यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ लगभग चीज़ें इंग्लिश में होती है। तो इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी को भी यहाँ जोड़ दिया जाएगा। सर, 4-5 वैसा बात जो कि औरों के स्कूल से आपके स्कूल में अलग होगा? बिल्कुल, जो मैंने आपको बताया बैक ऑन ट्रैक, कि यहाँ पे जो हम बच्चों का एडमिशन लेंगे तो डायरेक्टली एडमिशन, जैसे कि बच्चे क्लास 2 में है, पेरेंट्स का यहाँ पे बोला जाता है कि बच्चे क्लास 2 में है लेकिन उनको आता कुछ नहीं, लेकिन उनका एज फैक्टर भी मायने रखता है कि पता चला बच्चा 10 साल के हो गया, अभी क्लास 4th में आ गया, उनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है। तो हम यहाँ पे एडमिशन लेने का जो हमारा प्रक्रिया होगा वो काउंसलिंग मेथड से होगा। हम काउंसलिंग करेंगे बच्चे का, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सो डैट इनका जो भी पैटर्न है पढ़ने का वो हम समझ पाएँ पहले तो, और उसके हिसाब से बच्चे आपके क्लास 2 में है, आपको चाहिए कि हाँ आपके बच्चे क्लास 2 में ही रहे, लेकिन उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। मेहनत कैसे करेंगे कि क्लास अगर लगता है उनका बेसिक क्लास LKG से छूट गया है तो हम उनको LKG से सिलेबस कवर आउट करेंगे। हमारा जो कैरिकुलम होगा, करिकुलम जो पढ़ाने का होगा, हमारा 1 साल का तैयार है, किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। बच्चे हर स्ट्रेंथ के होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, एवरेज होते हैं और वेरी पुअर स्ट्रेंथ में आते हैं। अब स्कूल वाले के क्या है, मतलब न मार्क्स कुछ भी हम दे दे, A ग्रेड दे दे, B ग्रेड दे दे, लेकिन ग्रेड से मैटर नहीं करता ना, मैटर है कि उनका नॉलेज कितना स्किल होगा। हाँ, बच्चे के गार्जियन को अभी तो हम लोग नया लॉन्च ही हो रहे हैं, एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें, यहाँ से आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली। यहाँ इतना तो हम ज़रूर प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपके जो रिश्तेदार होंगे आपके बच्चे में इतना स्किल देखेंगे कि आप अपने बोलेंगे कि हमारे ही बच्चे को एकाग्र सारथी में भी एडमिशन करवाएं। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कहा जाता है कि जिसको जितना ज्ञान रहता है उस हिसाब से लोग बताते हैं।
आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी विक्टोरी विज़न करके एक स्कूल की नींव इनके पिताजी ने रखी थी, इनके दादाजी ने रखने का काम किया था। फिर से यह शुरुआत करने जा रहे हैं एकाग्र सारथी पब्लिक स्कूल को। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित सर, जो कि उस विक्टोरी विज़न में भी थे और इसमें भी यह बढ़ चढ़ के ही हिस्सा ले रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस एकाग्र सारथी पब्लिक स्कूल के बारे में? सबसे पहले तो सरदार जी आपका धन्यवाद है जो आप मेरे स्कूल में आए। और रही बात स्कूल की, तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग देने जा रहे हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी बेहतर होगा और नए करने की उम्मीद से हम लोग इस संस्था को लेकर आगे बढ़े हैं। और नए के साथ साथ इस मार्केट में बहुत सारी ऐसी स्कूल चल रही है जो 10 साल से चल रही है, 20 साल से चल रही है। हमने भी स्कूल चलाया है। तो स्कूल वाले बोलते कुछ है और करते कुछ है। अच्छा। और हम इन सब चीज़ों से हटकर हम कुछ नए करने का सोच रहे हैं। तो हमारा उम्मीद यही है कि हमारे साथ जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, IIT है, अच्छे सारे टीचर्स हैं, तो कुछ बेहतर इस समाज को देने का सोच और सपना लेकर के इस संस्था को खोलना चाह रहे हैं। कुछ बेहतर समाज को देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि रोहित सर ने बताया। और एक बार आप इधर हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि चारों तरफ जो है काम जोरों पे चल रहा है। एकाग्र सारथी पब्लिक स्कूल के कहना है कुणाल जी का कि एक बार मौका दे करके देखा जाए, शायद हम आपके नक्शे कदम पे चल करके एक अच्छे बच्चों में संस्कार देने का काम हम करेंगे और एक बार सेवा का मौका दिया जाए। आशा है बच्चों के माता पिता इस चीज़ को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए इनकी बातों को ज़रूर गौर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमें पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।